प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में दोस्तों आप लोग को जो है मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियो उपलब्ध हैं। दोस्तों आप जिस भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें मैथ का चैप्टर पूछा जा रहा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और मैथ के हर चैप्टर के वीडियो जो उपलब्ध हैं आप वहां से अध्ययन करिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाइप और टंकी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इससे पहले पाइप एवं टंकी के अंतर्गत हमने पार्ट 1 का अध्ययन कर लिया है, जिसमें दोस्तों हमने देखा कि कोई नल किसी टंकी को अगर 10 घंटे में भर रहा है तो उसकी क्षमता क्या है। तो दोस्तों 1/10 अर्थात इकाई समय में अगर कोई नल दोस्तों किसी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है, ध्यान देना, तो उसकी क्षमता क्या है 1/10 है दोस्तों। अर्थात वह उस टंकी का 1/10 भाग 1 घंटे में भर पाएगा। दोस्तों इसी तरह से हमने और नलों का भी अध्ययन किया था। आप देखेंगे तो पार्ट 1 में हमने साधारण प्रश्नों का अध्ययन किया था। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है एक नया टाइप लेकर आए हैं। उस टाइप का नाम होगा दोस्तों जब एक नल पानी भरे और एक नल खाली करे। ठीक है, आइए देखिए टाइप का नाम देख लेते हैं। टाइप है दोस्तों यहाँ पर कि जब एक नल भरे और दूसरा खाली करे ठीक है, जब एक नल भरेगा और दूसरा खाली करेगा। टाइप नंबर ये 2 है दोस्तों। टाइप 1 का अध्ययन हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है ना। अगर जो पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 जाकर के आप लोग देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छी से हमने जो है समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, उम्मीद है कि आप देखकर उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि दोस्तों कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों देखो, एक है जो है उसे 25 मिनट में ये भरने वाला कार्य कर रहा है, 25 मिनट में ये भरने वाला काम कर रहा है एक नल है दोस्तों, और एक नल है उसे 25 मिनट में खाली करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों हमने क्या किया है, सबसे पहले इसकी क्षमता को ही निकालने का प्रयास किया है, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम में समय कम रहता है। वो 25 मिनट में भर रहा है, वो 50 मिनट में खाली कर रहा है। नल ए और बी हम नाम दे सकते हैं। कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितनी देर में भरेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों का 1 घंटे का कार्य, दोनों का 1 घंटे का कार्य। ये आपके नोट्स में लिखा जाएगा, कंपटीशन में इसकी भी ज़रूरत नहीं है लिखने का। ठीक है, देखो दोस्तों ये भर रहा है तो 1/25 हो जाएगा, ये खाली कर रहा है तो माइनस लिख के 1/50 कर देंगे। ध्यान देना, लघुत्तम तो 50 ही होगा, 25 दूनी 50 करना 1/50 भाग। दोस्तों 1 घंटे में ये 1/50 भाग भरेंगे। अब पूरा भरने में इनको 1 मिनट, ये सब मिनट थे, 1 मिनट सब मिनट थे, तो दोस्तों इनको 50 मिनट लगेगा। ठीक है, उस टंकी को भरने में 50 मिनट लगेंगे। विकल्प अगर यहाँ देखा 20, 30, 40 और 50, जी हाँ, टंकी को भरने में 50 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ आप इसे भाग को उल्टा, अब दिन या समय यहाँ पर मिनट है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 50 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों विकल्प आप देखिए जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है वहाँ 50 किस में है। 50 अगर दोस्तों हम देखेंगे तो डी में 50 आ रहा है ना, तो दोस्तों वही आपका उत्तर होगा। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसे आप पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है, 2/5 भाग भरा है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि 2/5 भाग भरा है, टंकी 2/5 भाग भरी है। ठीक है, कह रहा ए नल उस टंकी में 10 मिनट को भर सकता है, जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल
खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी। पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि टंकी भरेगी या खाली होगी। ठीक है, तो ध्यान देना, एक है दोस्तों उसे 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों का 1 घंटे का कार्य। ध्यान देना, ये 10 मिनट में भर रहा है, ये 6 मिनट में खाली कर रहा है। 10 मिनट में भरता है जबकि 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का 1 घंटे का कार्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। लघुत्तम तो यहाँ 30 होगा, 10 तिहाई 30 होगा, 6 पंचे 30 होगा, अर्थात दोस्तों -2/30। जब इसे हल करेंगे 2 का नाम 2, 2 15 में 30 अर्थात -1/15। दोस्तों यहाँ इस बात का पता चल रहा है कि टंकी भरेगी नहीं बल्कि खाली होगी, क्योंकि खाली करने वाले की पावर ज़्यादा है, वो 6 ही घंटे में खाली कर दे रहा है। यहाँ मैंने देखो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ध्यान देना भरने वाला यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, तभी तो उत्तर माइनस में आ रहा है ना। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अगर पूरी टंकी, ध्यान देना दोस्तों, इनका 1 घंटे का कार्य 1/15 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे 1/15 भाग, यहाँ खाली हो रहा है ना, तो खाली बराबर 1/15। हाँ सही है, 1/15 भाग खाली बराबर 1 मिनट है क्या, बार बार डिस्टर्बेंस होता है घंटे और मिनट में। 10 मिनट 6 मिनट, हाँ ठीक है। 1/6 भाग खाली बराबर दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, तो 1 भाग खाली बराबर तो यहाँ हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, अब कितना भाग भरा है, 2/5 भाग भरा है। तो ध्यान देना 2/5 भाग भरा है तो खाली करना है, 2/5 भाग खाली बराबर 15 × 2/5 मिनट। ठीक है, 5 के नाम 5, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 मिनट। 6 मिनट में दोस्तों वह टंकी खाली हो जाएगी। आपका विकल्प इंतज़ार कर रहा है। आप विकल्प को देखिए, पहले विकल्प करा 6 मिनट खाली करने में, 6 मिनट भरने में, 9 मिनट भरने में, 9 मिनट खाली करने में, तो आपका उत्तर आया 6 मिनट खाली करने में। ठीक है, तो यही दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार समझाऊँगा कि 2/5 पहले से भरा हुआ है। एक नल है जो उसे 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा है जो उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर टंकी 2/5 भरी हुई है तो कितनी देर में उसको खाली कर देंगे। पहले दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि किसकी पावर ज़्यादा है। ये 6 ही मिनट में खाली कर दिया, 10 में भर रहा, 6 की पावर ज़्यादा है, अर्थात जब इसे ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, देखेंगे तो -1/15। यही बताता है कि टंकी भरेगी नहीं बल्कि खाली होगी। चलिए, तो ध्यान देना, जो 1/15 आया है ना, ये 1 मिनट का कार्य आया है। ये चीज़ दोस्तों जो है ना, ये दोनों को 1 मिनट का कार्य है। ठीक है, तो 1/15 भाग खाली बराबर 1 मिनट, 1 भाग खाली बराबर 15 मिनट। ऐसे तो ये गुणा हो जाएगा ना, ये तो 2/5 इसमें गुणा करो, इधर करना होगा तो इधर 2 6 आ गया ना। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन से घबराइए नहीं, क्वेश्चन जितना ज़्यादा मिल सके उतना आप हल करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक टंकी को एक नल द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। एक नल है ए, ये इसको 9 मिनट में भर सकता है। कह रहा इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। एक नल बी है, इसको खाली होने में कितना समय लगे, हमने कहा x समय लगेगा। जब ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। चलिए, ए और बी को दोनों एक साथ खोल दिया जाता है। ये वाला देखो भरता है, ये क्या करता है, निकालता है, और ये दोनों जो है 10 मिनट कार्य करते हैं दोस्तों, तो टंकी क्या होती है, भर जाती है, अर्थात टंकी 1 हो जाती है। टंकी भरना माने 1 हो जाना। वो 9 मिनट में भरता है। बी कितने देर में उसे खाली कर सकेगा, जब दोनों को साथ खोल दिया जाए, अर्थात ये भरे ये खाली करे, तो टंकी जो है 10 मिनट में भर जाती है। भर जाना टंकी यह दर्शाता है कि टंकी का 1 भाग पूरा हो चुका है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो 1/9 माइनस 1/x बराबर 1/10। दोस्तों ऐसे भी हम लिख सकते थे कि इनका जो 1 घंटे का कार्य है, अगर 10 मिनट में भर रहे हैं तो 1 घंटे का कार्य 1/10 ही तो होगा ना। वही चीज़ें हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं, 1/9 होगा माइनस 1/10 होगा, ये जाएगा तो उधर प्लस होगा, लघुत्तम तो 90 हो जाएगा। 9 दहा में 90, 10 9 90 बराबर 1/x। यहाँ दोस्तों 1/90 बराबर 1/x, तिर्यक गुणा कर लेना तो आएगा x बराबर 90 मिनट। अब विकल्प में अगर 90 मिनट नहीं दिया है तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 30 और बचा 1.5 घंटा आएगा। देखते हैं विकल्प क्या है। 90 मिनट आया डी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाला पाइप है दोस्तों, ये 12 घंटे में भर देता है। एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। एक और है दोस्तों, उसको 18 घंटे में खाली करेगा। ये भरने वाले की पावर है और ये खाली करने वाले की पावर है। ठीक है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। हौज भरेगी पक्का है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। तो भरने में लगा समय 1/12 माइनस 1/18, एलसीएम हम लेंगे 36 होगा। 12 3 36, 18 दूनी 36, 1/36 अर्थात दोस्तों 1/36 भाग 1 घंटे का कार्य होगा। तो ये 36 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी लेने का हम प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पंप है दोस्तों, किसी टंकी को ये 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, इस टंकी में पानी चू रहा है। ठीक है, तो देखो ये भर रहा है, टंकी में पानी चू रहा है, वो मान लो खाली कर रहा है। तो इसको भरने में जो दोस्तों लग रहा है वह लग रहा है 2 सही 1/3 घंटे। सब घंटे में ही तो है। ठीक है, तो हो गया 2 सही 1/3 घंटे। अगर दोस्तों देखो वो 2 घंटा में भर देता है। ठीक है, लेकिन टंकी में एक छिद्र है। ठीक है, रिसाव है, वो क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। वो रिसाव छिद्र होता है ना, टंकी फूट गई है, उसमें होल हो गया है, पानी बाहर निकल रहा है। तो बताओ, मान लेते हैं वो यक्स के स्पीड से, या होल जो है यक्स घंटे में पानी को निकालेगा। ठीक है, इसके कारण उसे कुल कितना समय लग जा रहा है, ये भरे ये निकाले तो उसे 2 से 1/3 घंटे लग रहे हैं। आगे प्रश्न कह रहा होगा कि भरी हुई टंकी पानी के चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, अर्थात जो छिद्र है उस कितने समय में खाली कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ होगा 1/2 माइनस 1/x बराबर 1/, ये देखो 3 दूनी 6 1 7, ये 7 हो जाएगा 3। तो 1/2 माइनस 1/x बराबर ये 3/7 होगा। आइए देखते हैं, हल करते जाइए दोस्तों। 1/2 माइनस 3/7 बराबर 1/x। तिर्यक यहाँ एलसीएम लेंगे 14 होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 तो 6 हो जाएगा 1/x। तिर्यक गुणा आप कर लेना, x बराबर आ गया दोस्तों 14 घंटे। ठीक है, वो छिद्र या रिसाव टंकी को 14 घंटे में खाली करेगा। विकल्प आया नहीं क्या? जी, डी वाला आ रहा है। इस तरह से है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। प्रश्नों को जितना अधिक आप हल करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है कि एक हौज 9 घंटे में भरता है। एक हौज जो है वो 9 घंटे में भर जाता है दोस्तों, 9 घंटे में भर जाता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लग जाता है। इसकी तली में एक छेद है, उसके कारण उसे 10 घंटा लग जाता है। तो 1/10। ठीक है, भरी हुई टंकी तो छेद
कितनी देर में खाली कर देगा। देखो ये पानी निकालता है तो इसको 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। कितनी देर में, आइए देख लेते हैं। 1/9 माइनस 1/10 बराबर 1/x, ठीक है। 90 हो जाएगा, 9 धाम 90, 10 9 90, 1/x। तो ये गुणा करेंगे, यहाँ 1 बचेगा ना, x बराबर 90, ठीक है। 90 घंटा। तो वह चूने के कारण या छिद्र के कारण टंकी 90 घंटा में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों जितने प्रश्न थे लगभग सभी को हमने लेने का प्रयास किया है, ठीक है। एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी में कोई दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी है तो दोनों पाइप खोल दिए गए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आइए देख लेते हैं, मिटाए इसको। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। चलो ये 5 घंटे में भरेगा, ये 4 घंटे में खाली करेगा। कह रहा है कि टंकी भरी हुई है, टंकी भरी हुई है, ठीक है। टंकी भरी हुई है, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। आइए देखते, इनका 1 घंटे का कार्य देखो, 1 घंटे का कार्य 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 माइनस 1/20, अर्थात टंकी खाली होना तय है, क्योंकि जो निकालने वाले की पावर ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ देखो कि 1/20, तो यहाँ लिखेंगे 1/20 भाग बराबर 1 घंटा। ये तो 1 घंटे का कार्य निकला ना, तो 1 भाग बराबर सीधा 20 घंटे, काम खत्म, ठीक है। टंकी भरी हुई है तो टंकी तो एक है ना, जब टंकी एक है तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे का समय लगेगा। और सी वाला उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। चलिए आइए देखते हैं, कुछ और टाइप लेते हैं। ये तो टाइप हुआ है समाप्त, ठीक है। उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको सारी सवालों को हल करने की क्षमता आपके अंदर आई होगी, ठीक है। आइए कुछ और प्रकार के प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 2 से अधिक नल काम करें, जब 2 से अधिक नल काम करें, ठीक है। जब 2 से अधिक नल काम करें, अभी तक तो 2 नल कार्य करते थे ना, अब जब 2 से अधिक नल कार्य करेंगे तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन और आप उसे हल करिए, ठीक है ना। आइए देखिए लेते हैं। प्रश्न है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। प्रश्न है दोस्तों कि 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं। दोस्तों 2 नल हैं, एक 28 मिनट में भर देता है और एक वह है जो है वो 42 मिनट में भर देता है। तीसरा नल सी इस हौज तीसरा नल सी हौज को 42 मिनट में खाली करता है। दूसरा नल सी भी है दोस्तों जो 42 मिनट में उसको खाली कर देता है। चलो लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई तो दे होगा। ये भर रहा है दोस्तों, ये भी भर रहा है और ये खाली कर दे रहा है, ठीक है। 3 नल हैं, कह रहा 42 मिनट में उसे खाली कर दिया। तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ खोलना है, ठीक है। तीनों को एक साथ खोलो, अर्थात ये वाला भर रहा है, ये वाला भी भर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया दोस्तों। 1 घंटे का कार्य 1/28 ही आया, अर्थात 28 मिनट। 28 मिनट में यह टंकी भर जाएगी, ठीक है। दोनों में 42 दिया है, इसीलिए ये आसान हो गया है। और आया कि नहीं, जी हाँ 28 मिनट आ भी रहा है। चलिए उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए और देखते, देखो जितना बड़ा था उतना आसानी से ये हल हुआ है। आइए कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी हम लेने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। देखो दोस्तों एक 3 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक निकास नली उसे 2 घंटे में खाली कर सकती है। ये दोस्तों क्या कर रहा है, ये खाली, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगी टैंक। आइए देखते हैं। 1/3 भरेगा, 1/4 भरेगा, 1/2 खाली करेगा। एलसीएम अगर हम सबका लेंगे
तो एलसीएम तो 12 होगा। 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 2 छंग 12। तो दोस्तों 4 3 7 1/12 अर्थात 12 घंटे में हौज भर जाएगी। आपको पता होगा कि ये तीनों का 1 घंटे का कार्य है, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए इतना आसान है ना, वर्क एंड टाइम पढ़ने के बाद कितना आसान हो जाता है ये। आइए देखिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है। ए जो है दोस्तों वह 4 घंटे में भर सकता है। और कह रहा है कि बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। और दोस्तों जो बी है इसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों एक नल सी है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से वही प्रश्न दिया, घुमा घुमा के वही दे रहा है। तो 1/4, 1/6, 1/8। फिर से समझें, ये तीनों नलों का 1 घंटे का कार्य है। आइए सब का एलसीएम हम लेंगे तो 24 होगा। 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 6 4 10, 10 में 3 गेंद 7। ये 7/24 ये भाग है। इसी को उल्टा दिन करेंगे तो हो जाएगा 24/7। 1 मिनट जी चलिए कोई बात नहीं, क्या करें। तो ये हो जाएगा 24/7, ठीक है। लेकिन जी ये कटेगा कैसे। 4 घंटे में भर सकता है जबकि उसे 6 घंटे में भर सकता है। जी हाँ सही है। और कह रहा है कि पूरे हौज को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों एक साथ खोल दिए तो हौज को भरने में लगा समय। आखिर ये कटेगा कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। 1/4 यकीन नहीं पड़ रहा है। 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे। 1/4, 1/6, 1/8, ठीक है। चलिए लघुत्तम हम यहाँ लेंगे तो 24 होगा। 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, 6 4 10, 10 में 3 गेंद 7, 7/24, ठीक है। ये सब हैं घंटे, ये सब हैं घंटे, ठीक है। चलिए ये है दोस्तों घंटे, इनको हम मिनट में बदलें तो ये देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 3 घंटे तो निकल आया प्लस 21 3 24, 3/7 ये हो गया, ये भी घंटे हुआ, ठीक है। यहाँ हल कर दे रहे हैं, कहाँ हल करें, जहाँ आपको दिखाई दे। चलिए यहीं करते हैं। तो 3 घंटे ये कंप्लीट है दोस्तों, प्लस 3/7 गुणे 60 ये हो जाएगा मिनट। तो 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 7 का नाम 7, 7 8 56, 56 4 60, 40 हो गया। 7 5 35, 5 40। चलिए तो हो जाएगा दोस्तों 3 घंटे और 8 त्रिक 3 5 15 5 हासिल 1, 3 8 24 1 25, 25.5 मिनट। आइए देखते हैं कहीं पर 3 घंटे 25.5 यानी 26 मिनट, ठीक है सही है। तो 3 घंटे 26 मिनट आएगा, ठीक है। तो चलिए 3 घंटे 26 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। विकल्प नंबर आपके सामने है, वो विकल्प है बी, ठीक है। वो 7 था इसीलिए पूरा नीचे काटा नहीं, फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार 5 और जाएगा ना, अभी जो 35 5 40 था ना, तो इसे आप लिख सकते हो दोस्तों कि 3 घंटे 26 मिनट। डर इस बात का था, नीचे 7 था और कट नहीं रहा था, ठीक है। तो चलिए ये भी सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको समझ लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में और है दोस्तों कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर देगा। फिर दोस्तों कह रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टोटल 4 नल हो गए दोस्तों। जब टंकी आधी भर गई, ठीक है, आधी भर गई तो आधी भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा लग गया। जब टंकी आधी भरेगी तो ये अकेले भरेगा ना, 6 घंटे में पूरा भर रहा है, तो आधी भर गई तो 3 घंटे तो इसने ले लिया, ठीक है। कह रहा इसी प्रकार से 3 नल और खोल दिए जाते हैं।
तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा। तो चलो देखो, इसका 1 घंटे का कार्य 1/6 है। इसी प्रकार से 4 नल हैं, 1 3 और आ गए, वो भी तो इसी में जोड़ने वाला काम करेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6 अर्थात 2/3 भाग। ठीक है, 6 घंटे में भरते थे। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि देखो 2/3 भाग बराबर 1 घंटे, ये 1 घंटा ले रहे हैं तो 1 भाग बराबर 3/2 घंटे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आधा भाग भरना है, आधा तो पहले से भर गई है टंकी, आधा देखो ये भर करके 3 घंटा समय खर्च कर चुका है। अब भरना कितना है, आधा ही भरना है। तो आधा भाग बराबर क्या होगा, 3/2 गुणे 1/2 घंटे, तो बराबर 3/4 घंटे आ गया। ठीक है, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ आप देख लीजिए, तो हो जाएगा 3/4 गुणे 15 नहीं 60 ये घंटे को हम मिनट में बदलेंगे। तो 4 कम 4 4 15 में 60, तो हो जाएगा 15 3 45 मिनट। तो कुल कितना समय लगा ये बताइए। 3 घंटा तो यहाँ लग गया था, 45 मिनट यहाँ लग गया। तो ये कुल समय पूछ रहा है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 3 घंटा 45 मिनट सी में आ रहा है। ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट विकल्प नंबर सी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से बता देते हैं। कह रहा कोई नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा आधा भर गया, आधा भर गया कितना समय लगा बताओ, 3 घंटा लगा। तो ये 3 घंटा कंप्लीट हो चुका है। फिर कह रहा इसी प्रकार से 3 और अर्थात 6 हो गए, क्षमता इसी क्षमता वाले हैं ना, तो ध्यान देना 3 और हो गई। हम चाहते हो तो इसमें 4 से गुणा कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एकदम डिस्क्रिप्टिव मेथड को चुना है। तो ये 4/6 भाग 3 सबका 1 घंटे का कार्य है। सबका जो है दोस्तों ये 1 घंटे का कार्य है, सबका 1 घंटे का कार्य है। ठीक है, तो 1 घंटे का कार्य 2/3 भाग है। तो 2/3 भाग 1 घंटे में करते हैं, तो 1 भाग 3/2 घंटे में करेंगे, लेकिन करना तो आधा भाग है, क्योंकि आधा तो भर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 भाग 3/4 घंटे हो जाएगा। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 45 मिनट होता है। 3/4 घंटे का मतलब 45 मिनट। चलिए आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि 3 पाइप एक टैंक को पृथक पृथक रूप से 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 10 20 30 मिनट 3 हैं, तो एक 10 मिनट में भरता है, एक बार जो है दोस्तों 20 मिनट में भरता है, एक बार 30 मिनट, सब भर रहे हैं, इसीलिए हम प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, सब भर रहे हैं। एक निर्गम पाइप मतलब निकालने वाला पाइप है। ठीक है, पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर देता है। एक है जो पूरे टैंक को वह 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोलने पर भरने में कितना समय लगेगा। तो सभी का 1 घंटे का कार्य निकालिए। 1/10, 1/20, 1/30 ये भर रहे थे और ये निकाल रहे हैं महोदय। इनका सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 60, तो हो जाएगा 10 छंग 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 15 चौको 60। सबका 1 घंटे का कार्य है जो भाग में आएगा। तो 6 3 9 2 11। ठीक है, 11 में से 4 गया तो आएगा 7। ये 7/60 भाग। ठीक है, 10 20 30 15 एलसीएम 60, 10 छंग 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 15 चौको 60, 6 3 9 2 11 4 7 इतना भाग। ठीक है, तो ध्यान देना ये हो जाएगा 60/7। ये इतना लगेगा मिनट, इतना मिनट लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, तो विकल्प कोई ज़रूर आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं, काट लेते हैं। तो हो जाएगा 7 8 56 4 60, 7 सही 8/4, 7 सही 8 4/7 मिनट आ रहा है विकल्प। शायद देखना होगा कि विकल्प कौन सा है। विकल्प यहाँ पे है बी। ठीक है, 7 आने पे डर लग जाता है बस, और कुछ है नहीं। चलिए सबका 1 घंटे का कार्य निकाल के भाग आता है, उसका उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। आइए एक आध प्रश्न और लेते हैं कि 2 पाइप
दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। देखो, एक 15 घंटे में भर रहा है और एक 12 घंटे में भर रहा है। तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक है जो इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप को क्रमशः 8, 9, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? ठीक है, चलिए टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? इनको 8 बजे खोला गया है, इनको 9 बजे खोला गया है, इनको 11 बजे खोला गया है, तो टंकी कितने बजे खाली होगी? तो दोस्तों आप समझो, हमने मान लिया टंकी जो है 12 बजे खाली होगी जैसे, तो इनको तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 11, 1, 12। इनको कई घंटे का मिलेगा? 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इनको 4 घंटे का टाइम मिलेगा काम करने का। फिर से समझो, 8, 9, 11 यही है ना। अगर 12 बजे टंकी खाली होगी, काम सबको करना है, तो इनको 4 घंटे काम करना होगा। आया कहाँ से? आया कहाँ से? ध्यान देना, इनको नहीं 3 घंटे, हाँ 12 है तो ध्यान देना 4 घंटे काम करना होगा। अर्थात ये आया कहाँ से? 12 के बाद कितना? 1 घंटा है ना, और इसके बीच का अंतर है कितना? 3। अर्थात तभी तो 4 मिला। इनका अंतर 3 और 12 बजे समाप्त होगा। वहाँ 11 और 12 के बीच अंतर 1 हो गया, तो डायरेक्ट 4 घंटा हुआ कि नहीं? तो ध्यान देना, तो यहाँ आप लिख लेंगे, माना टंकी 11 बजे के यक्स घंटे बाद खाली हो जाएगी। ध्यान देना, ठीक है। माना टंकी 11 बजे के यक्स घंटे बाद खाली हो जाएगी। तो बताओ इसको कितना समय मिला 1/15 को? इसके अगर 12 हो रहा था तो इसको 4 मिल रहा था, जबकि है 3, तो इसको मिलेगा दोस्तों यक्स प्लस 3 घंटे का समय। ठीक है, या 3 + x लिख लो, 3 + x, 3 घंटा इसके अंतर का, यक्स घंटा 11 के बाद का। और यहाँ पर कितना होगा बताओ? 1/12, इसके बीच का अंतर 2 और इसके बाद यक्स घंटा, तो 2 + x हो गया। और ये क्या करेगा? खाली करेगा, तो इसको 11 के बाद यक्स घंटा, सीधा यक्स लिख दो, और बराबर में टंकी खाली हो गई, तो टंकी हो गई 0। समझ में आया कि नहीं? चलिए देखते हैं, अगर आप समझना चाहें हम फिर समझा दें कि माना 11 के यक्स घंटे बाद, तो बोलो 3 घंटा तो इसको इसमें मिलेगा कि नहीं? और 11 के बाद यक्स, 3 + x हो गया। ये क्या कर रहा है? 9 बजे, 9, 2, 11, तो 2 + x, क्योंकि 11 के यक्स के बाद, और ये तो 11 बजे खुल ही रहा है ना, 11 के यक्स इसका, और टंकी हो गई खाली। देखो ये भर रहे हैं दोनों, ये खाली कर रहा है, हम अपने नियम से नहीं भटकेंगे, और टंकी खाली मतलब टंकी 0। चलिए आइए देखिए, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, आइए एलसीएम ले लेते हैं, चाहे इतना ही आप ले लो, इतने का एलसीएम ले, 12, 15 का, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा, तो 15 चौको 60, तो 3 + x, और 12 पंचे 60, 5 × 2 + x। ठीक है, और बराबर ये जाएगा तो x/4, उधर पक्षांतर हो गया, 4 × 4, 4 15 में 60। यहाँ देखो क्या होगा, 4 × 3 = 12 + 4x, और 5 दूनी 10 + 5x। ठीक है, और पूरे बटा हो गया 15 बराबर x/1, तिर्यक गुणा करो। चलिए यहाँ हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, 5 × 4 = 9, 12 × 10 = 22, ये हो जाएगा 9x + 22 बराबर ये कितना होगा, 15x। तो 22 बराबर ये 9 जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, तो 22/6 बराबर x, 2 ग्राम में 22, 2 × 3 = 6, x बराबर आ गया 11, सही 11/3। ठीक है, 11/3 आया, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 = 11, 3 × 3 = 9, 2 = 11, इतना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 तो घंटा लिख लेंगे, प्लस 2/3 × 60 20, अर्थात 3 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 40 मिनट। अगर 11 बजा है, ध्यान देना, 11 में अगर हम 3 घंटा और 40 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाए 11 × 3 = 14 माने 2:40 थोड़ा हमने बड़ा तरीका अपनाया है दोस्तों, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। हमने सोचा शायद आपको वो दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आइए विकल्प को तो भी मिलाते हैं, क्या सही है कि नहीं। हाँ, 2 घंटा 40 मिनट। वो सब टंकियाँ दोस्तों प्रातः खुली थी, तो ये अपराह्न होगा अर्थात PM। ठीक है ना, ये PM होगा। फिर से समझें, हमने मान लिया टंकी 11 बजे के 1 घंटे बाद खाली होगी। अच्छा बताओ, 11 बजे के 1 घंटे बाद आप ले लो, 12 होता है, तो 8 बजे से 4 घंटा नहीं हो गया। 3 तो इसके बीच का है, एक जो 11 और 12 के बीच का समय है, तो ये 3 + x हो जाएगा। इसका 2 घंटा इधर का, 1 घंटा 11 के बाद 1 घंटा, तो ये हो जाएगा। इसको हल करिए आप, गलती कैलकुलेशन मजबूत रखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए आए देखते हैं दोस्तों। वीडियो को देखिए, अगर वीडियो कम साफ दिखता है ना तो पिक्सल को बढ़ाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, आइए देखिए, एक आध क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम पूरा करेंगे समाप्त। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखिए, लेकिन एक प्रश्न तो लेंगे ही ना। कह रहा किसी टैंक को 2 पाइप A और B अलग अलग 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं। ठीक है, एक है वो 3 घंटे में भर रहा है, एक वह है 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट में भर रहा है। तो ध्यान देना, 3 घंटा हो गया 45 मिनट, मतलब ये 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो 3 सही 3/4, 4 × 3 = 12, 3 15/4, ये 15/4 अर्थात 4/15 इसकी क्षमता हो गई। समझ में आया। एक इसकी क्षमता थी, एक इसकी क्षमता, दोनों भरत हैं। कह रहा एक तीसरा पाइप पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरका है जो उसकी क्षमता कितनी है, 1/1 की है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा है तो तीनों पाइप खोल दिया जाए, टैंक कितने समय खाली हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। 3 घंटा ये पहले से था, 45 मिनट था, तो 45 को हमने 60 से भाग दे दिया, वो भी घंटा बन गया। तो देखिए 3 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो 4 3 सही 3/4, 4 × 3 = 12, 3 15, 15/4 क्षमता हम निकाल रहे थे, तो 4 ऊपर चला जाएगा ना ऐसे, तो 4/15। आइए देख लेते हैं तीनों का 1 घंटे का कार्य। यहाँ हम लिखेंगे तीनों का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य। आइए देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है, और ये वाला भी भर रहा है, 4/15 वाला ये भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, बट्टा 1 करिए, LCM लीजिए 15, तो क्या होगा, 3 × 5 = 15 होगा। 15 से 15 कटेगा तो एक बार जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 15 में 15 बराबर 5 4 9, ये हो जाएगा 9 - 15/15, तो दोस्तों ये आ गया -6/15। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, तो -2/5 भाग, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है टंकी भरेगी नहीं बल्कि खाली होगी। ठीक है, टंकी खाली होगी, टंकी भरेगी नहीं। लेकिन क्या जब आधी भरी हो, तो आइए देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा हल करेंगे कि 2/5 भाग खाली बराबर 1 घंटा में, यही तो बता रहा है वो, ये 1 घंटे का कार्य नहीं है। 2/5 भाग खाली करें में 1 घंटा लगाते हैं, तो 1 भाग खाली बराबर 5/2 घंटा। लेकिन खाली तो करना है आधा, ये कह रहा है ना टंकी तो भरी है आधी। जिस समय टंकी पानी से ठीक आधा भरी है, तो आधा भाग बराबर क्या होगा, 1/2 भाग बराबर क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा, ध्यान देना, 5/2 × 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4 घंटा। इसको मिनट में आप बदल लो, 5 × 60, ये मिनट हो गया, तो 4 15 में 60, 15 × 4 = 75 मिनट लगेगा दोस्तों। 75 मिनट को कहते हैं 1 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ लगेगा। 1 घंटा 15 मिनट कैसे, 60 तो 1 घंटा हो गया, 75 था ना, 15 बचा है, तो 1 घंटा 15 मिनट है। ये विकल्प अगर आप देखें 1 घंटा 15 मिनट, तीनों पाइप खाली, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है कि जितने प्रश्न हम लेकर आए थे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बार बार वीडियो को देखिए और तब तक देखिए जब तक समझ में ना आए। कोई हमने कसर नहीं छोड़ा है, सारे नियम को हमने डिस्क्राइब किया है। सवालें अगर 1 मिनट ले रही हैं, 1.5 मिनट ले रही हैं, तब भी कोई दिक्कत है नहीं, आप लगाते रहिए। बार बार रिवीजन करेंगे ये सब सवालें आप जो है 30, 35, 40 मिनट, 60 मिनट में लगाना सीख जाएंगे। सेकंडों में कभी नहीं सवालें लगाई जा सकती, सेकंडों में नहीं लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना। सेकंडों वाले गणित कभी नहीं सीख पाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए होंगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चाहते हैं जैसे वीडियो डालें सीधा आपके पास पहुँचे, ठीक है, तो आपको हमारे चैनल बेल आइकन को भी दबाना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 3 के साथ। तब तक बहुत बहुत आपको धन्यवाद।